सोचिए, दुनिया की ये दो बड़ी ताकतें एक ही टेबल पर बैठी हैं और बात सिर्फ दोस्ती की नहीं बल्कि आने वाले वक्त की दिशा तय करने की हो रही है। बीजिंग में हुई ये मुलाकात सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं बल्कि एक ऐसा सिग्नल है जो पूरी दुनिया की सियासत को हिला सकता है। क्या ये नई ताकतों का गठजोड़ है? क्या इससे वेस्टर्न देशों की टेंशन बढ़ने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर बंद दरवाजों के पीछे ऐसी कौन सी बातें हुई जो अभी दुनिया से छुपी है? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। बीजिंग में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और चीन के विदेश मंत्री वैंग वाई के बीच हुई ये अहम मुलाकात इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स का हॉट टॉपिक बन चुकी है। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर गहरी बातचीत की, जिसमें ट्रेड, सिक्योरिटी और रीजनल हालात शामिल है। इस मीटिंग की टाइमिंग भी बहुत खास है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन, अमेरिका और उनके सहयोगियों का दबाव और ईरान पर लगे प्रतिबंध, इन सब के बीच चीन और ईरान का करीब आना एक बड़ा मैसेज देता है। चीन पहले से ही ईरान का एक अहम इकोनॉमिक पार्टनर रहा है और अब ये रिश्ते और मजबूत होते नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान दोनों देशों ने आपसी कारोबार बढ़ाने, एनर्जी सेक्टर में सहयोग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम तेज करने की बात की। ईरान के लिए चीन एक ऐसा साथी है जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा दिखता है। वहीं चीन के लिए ईरान एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिहाज से बहुत अहम है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी खुलकर बात की है, खासकर वेस्टर्न देशों की नीतियां और मिडिल ईस्ट के सिचुएशन पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया है कि दुनिया में एक बैलेंस और मल्टीपोलर सिस्टम होना चाहिए जहां एक ही ताकत का दबदबा ना हो। इस मीटिंग का एक और अहम पहलू है सिक्योरिटी कोऑपरेशन। हाल ही के दिनों में जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़े हैं, उनमें ईरान और चीन एक साथ आना कई देशों के लिए चिंता का कारण बन गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गठजोड़ आने वाले समय में वेस्ट के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सहयोग तक सीमित रहेगा या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक अलायंस में बदल सकता है। फिलहाल इस मुलाकात में इतना जरूर साफ कर दिया है कि दुनिया तेजी से बदल रही है, नए दोस्त बन रहे हैं, नए समीकरण तैयार हो रहे हैं और आने वाला वक्त शायद आज से बिल्कुल अलग होगा। अब देखना यह है कि मीटिंग के बाद दुनिया की सियासत किस दिशा में जाती है, क्योंकि जो कुछ बीजिंग में हुआ उसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसे महसूस करेगी।